हमने तो गलती की है ना, हम तो मान रहे हैं ना गलती की है हमने गलती की है। हमारे को रेहड़ी के लाइसेंस तो नहीं मिले, ना हमें लोकपाल मिला। इसने कहा मैं कोठी बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सब कुछ ले लिया। जिस तरह से दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगे हुए, कैसे देखते हैं आप लोग? ये कोई दंगा आज का नहीं है। जब से हिंदुस्तान बना, ये टुकड़े हुए हैं ना पाकिस्तान के सन 47 से, ये नेहरू की नीति यही चली आ रही है। फूट पहले अंग्रेजों के पास थी ये नीति, फूट डालो और राज करो। उसके बाद में ये नेहरू ने ये नीति ले ली। वो तो कराते थे हिंदू मुसलमानों में झगड़ा, समझे, बांटो और राज करो। नेहरू ने तो हिंदू मुसलमान को छोड़ो, दलितों को ब्राह्मणों को भी बांट दिया। इन्होंने बर्बाद करके रखा है। हमारे टाइम में पुलिस वाला, मामूली सा पुलिस वाला हमारे चावड़ी बाजार में आता था, गलियां खाली हो जाती थी, समझे, शोर मच जाता था, अब पुलिस वाला आ गया, 4 आदमी नजर नहीं आते थे। आज इलाके का चेयरमैन भी निकल के जाता है तो लोग पता है क्या बोलते हैं, अबे क्या है, ठुल्ला जा रही है। बताइए, ये नेहरू खानदान की मेहरबानी है। लेकिन आज तो नेहरू खानदान की सरकार नहीं है। अरे आज नहीं है तो क्या है, वो नेहरू खानदान थोड़ी खत्म हो गया, या उनके वंशज खत्म तो नहीं हो गए, उनकी नीतियां तो खत्म नहीं हो गई। पहले मुझे ये बताइए, हाँ, नीतियां खत्म हो गई, उनकी क्या खत्म हो गया? चौधरी चरण सिंह की सरकार चली गई, क्यों चली गई, किसने गिरा दी? 1.5 साल में सरकार गिरा दी। बीपी सिंह की 2-2.5 साल में सरकार गिरा दी, किसने गिरा दी? आसमान से फरिश्ते आ गए क्या? अटल बिहारी की 13 दिन में सरकार गिरा दी। हाँ, चंद्रशेखर की 8 महीने में सरकार गिरा दी। कौन था, कोई पाकिस्तान से आ गए थे या अमेरिका से आ गए थे सरकार गिराने के लिए? ये सरकार नहीं चलने देते। कुर्सी से हटने के बाद में ना पागल हो जाते हैं, पागल, जैसे काले कुत्ते ने काट खाया इनको। मैं बता रहा हूँ ना, हिंदुस्तान में कोई रिश्वत खोर नहीं था, कोई भीख मांगने वाला नहीं था, देने वाले बहुत थे, लेने वाला नहीं था। जब लोग दिया करते थे ना, लोग सोचते थे अबे कोई देखना ले, मांग रहा है, लेते नहीं थे। इन डकैतों ने तो भीख मांगना सिखा दिया। 50,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला। अभी आप यहाँ पे बात, हम दिल्ली के दंगों की बात करेंगे, 2 साल पहले हुआ, फिर आज यही है, तो यही कराते रहेंगे। इनकी कुर्सियां चली गई हैं। ये इन्होंने, आपको मालूम होना चाहिए, राकेश टिकैत के कंधे पे बंदूक रख दी। हाँ, ये कांग्रेस के डकैत ये जमीनें छीनते थे। कहाँ था ये नेहरू डकैत? बरेली के अंदर 27 गांव की जमीन है। सन 57 में 1381 एकड़ जमीन छीन ली नेहरू डकैत ने। दूर मत जाइए, दिल्ली की जमीनें छीन ली। किसानों की शांति वन पर जहाँ इसकी कवर बनी हुई है, किसानों की झोपड़ियों में सन 60 में आग लगवा दी पुस्ता बनाने के लिए। सन 57 में दिल्ली में बाढ़ आ गई, 3 साल लग गए प्रस्ताव पास करने में। जब प्रस्ताव पास हो गया, 2 पुलिस वाले भेज के ये जगह खाली करा लेता। इसने रात को 2 बजे आग लगवा दी किसानों की झोपड़ियों में और किशन चौधरी की डेयरी में। सैकड़ों भैंसें मारी गई, बच्चे मारे गए किसानों के। 2 महीने बाद जमुना बाजार में आग लगवा दी। जो पाकिस्तान से आए हुए थे रेफ्यूजी, जो पहले आए वो तो खाली मकानों में बैठ गए, जो बाद में आए उन्हें मकान नहीं मिला, उन्होंने झोपड़ियाँ डाल ली जमुना बाजार में, उनकी झोपड़ियों में आग लगवा दी। इनका तो ये पुराना पैटर्न है, पुराना खानदान ही है ये। अरे हम अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए, हाँ, इसने रिश्वतखोरी चालू करा दी। ये म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी सन 57 में, नेहरू डकैत ने भंग करवा दी। 58 में बना दी कारपोरेशन, इसका नाम रखना था कर परेशान। गरीब की रेहड़ी 1000 की और ये जुर्माना 2000 का। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए। ये तो चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन दिल्ली बार बार ऐसे क्यों दहलती है, समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने आतंकवादियों को जो बुलाया हुआ है, कांग्रेस क्या करती थी? कभी जामा मस्जिद पर बम ब्लास्ट हो रहा है तो केजरीवाल है। अरे तो वही तो, उसी का तो निकला हुआ है, ये अलग तो नहीं आया। ये कहते हैं बड़ा ईमानदार खानदानी कांग्रेस ही है ये। कौन कहता है ये अलग पार्टी बनाई है इसने? ये कांग्रेस ही पुराना कट्टर कांग्रेस पार्टी है और कहते हैं बड़े ईमान। नाम बदलने से क्या आदमी बदल जाएगा? कर्म बदल जाएंगे उसके, समझे? पब्लिक को बेवकूफ बनाना है और कुछ नहीं, समझे? कुछ नहीं। लेकिन अरे इसने हमारे को कहा, हमने इसका साथ दिया केजरीवाल का। इसने कहा था मेरी सरकार बन गई तो मैं लोकपाल दूंगा, सबको, जनता को लोकपाल दूंगा। इसने लोकपाल दिया। इसने कहा मैं रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस दूंगा। दिल्ली में 1 रेहड़ी वाले को लाइसेंस दिया, 1 को भी दिया। इसने कहा पानी तो फ्री मिल रहा है। अरे बिजली पानी क्या फ्री मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? कौन कहता है?
कौन कहता बिजली भानी वही कहते हैं। अरे आपको धोखे में तो नहीं हो। अरे जिसका 125 रुपए घर का बिल आता था इसने माफ कर दिया। और दुकानों का क्या कर रहा है इसने मालूम है आपको? दुकानों का 100 रुपए महीना जो उसका बिल था ना मीटर का फिक्स चार्ज, वो 250 रुपए का कर दिया। आप किस ख्याल में हैं? अरे मेरे सामने लाओ, मैं अदालत में चल के जूता मारूं इसके। 150 रुपए बढ़ा दिए, 125 रुपए का घटा के। लेकिन इसी दम पर तो वो पंजाब में आ गए। सुनिए, जिसके 4 किलो वाट का बिल लगा हुआ है उसके तो बैंड बज जाएगा। 6 महीने दुकानें बंद पड़ी रही, 6 महीने दुकानें बंद पड़ी रही। क्या आप देखोगे 2000 का बिल भेज दिया, 3 नोटिस भेज दिए। क्या कहोगे इसे? डकैत का होगा या इसे नेता का होगे? मुख्यमंत्री मानोगे आप इसे? आप मुख्यमंत्री कहते हो इसको? लेकिन मुख्यमंत्री तो हैं। कहा है मुख्यमंत्री? कौन मानेगा इसको मुख्यमंत्री? ये तो जेबों पे ढाका डालने वाला है। ऐसे ही कांग्रेस करती थी। ये सारे उसी का तो निकले हुए चिट्टे बट्टे हैं ये, समझे? अरे गरीब लोग भूखते तड़प के मर गए कांग्रेस के टाइम में। गोलियां खा के मर गए, सल्फास की गोलियां खा के मर गए। आज मोदी के टाइम में कोई मर तो नहीं रहा है। जवाहर के टाइम में कमाते कमाते आदमी मर जाता था, 100 रुपए की साइकिल नहीं खरीद पाता था। और आज 50 हजार के बच्चे वो फोन लेके घूम रहे हैं, कहते हैं महंगाई। अरे कहाँ है महंगाई? महंगाई कहाँ है? ये ढोल पीटते हैं महंगाई। पेट्रोल को तो ऐसे पी रहे हैं जैसे पानी कोई पीता है। बहुत बढ़िया। पानी की तरह पीते। कितना ट्रैफिक बढ़ गया यहाँ पे। दिल्ली में प्रदूषण हो गया, नेता तो लोग महंगाई चिल्लाने लगे। हाँ, तो बेवकूफ बना रहे पब्लिक को। अब पब्लिक जो है ना, आपको महंगाई नहीं लगती? महंगाई कहाँ है महंगाई? अरे कहाँ है? मैं तो मजदूर आदमी हूँ। मैं तो मजदूर आदमी, मजदूरी करके खुश हूँ। मैं खुश हूँ। ये 50 हजार रुपए की तनख्वाह लेने वाले ये 100 रुपए लीटर का पेट्रोल पी रहे हैं। ये महंगाई है? ये आप इसको महंगाई कहोगे? ये 10 लाख रुपए की गाड़ियां खरीद रहे हैं, महंगाई कहोगे इसको? दारू की दुकान पे चले जाइए, लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। उसके अंदर बोतल दारू की और पेशाब भर के आप दे दो इनको, कहो भैया मैं तो गलती से ले आया, 50 रुपए कम दे दे मुझे। वो दारू के चक्कर में तुमसे बोतल ले जाएगा, समझे? उसे दारू चाहिए क्योंकि कमाई उसके पास अंधी, इतने नोट भरे हुए हैं उसके पास। मतलब दारू चाहिए, दंगा हो तो चलेगा। हाँ, समझे? नोट इनके पास इतने भरे हुए, सरकार इनको इतना पैसा दे रही है, फिर भी कह रहा है भूखे। इनका पेट कभी भी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। आप देख लो दिल्ली के अंदर दिन में लाइटें जलती हैं। पैसा किसकी जेब से जाता है? हमारी गरीबों की जेब से। हाँ, लेकिन चुना तो आप ही लोगों ने है। किसको? केजरीवाल साहब। हमने तो गलती की है ना, हम तो मान रहे हैं ना गलती की है हमने गलती की है। हमारे को रेहड़ी के लाइसेंस तो नहीं मिले ना, हमें लोकपाल मिला। इसने कहा मैं कोठी बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सब कुछ ले लिया इसने तो, सब कुछ ले लिया। हमें क्या दिया जनता को? हाँ, मोटा भी हो गया। जनता को क्या दे दिया इसने? जनता को कुछ नहीं दिया, लूट खाएगा तो मोटा ही होगा। लूट, समझे? और दिल्ली छोड़ के बाहर भाग रहा है। ये बादशाह बनने के सपने देख रहे हैं। ये बादशाह बनने के सपने देख रहे हैं, लोगों को खाने के लिए नहीं है, समझे? आज ये कुछ नहीं है, इनको कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे कांग्रेस चली गई ना, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, इस तरह कांग्रेस का आज नाम चला गया। ऐसे केजरीवाल भी किसी दिन चले जाएंगे। पंजाब में सरकार आ गई। पंजाब में सरकार आ गई। किसकी पंजाब में? केजरीवाल की। अरे तो उन पंजाब भाई, उनको पता नहीं था, उनको पता नहीं था। अगर मुझे कोई ले जाने वाला होता ना यहाँ से, मैं उनको सारे डॉक्यूमेंट दिखा देता कि देखो ये है कांग्रेस का लेखा जोखा, ये है केजरीवाल का लेखा जोखा, सब कुछ दिखा देता मैं उनको। बेवकूफ बनाना है पब्लिक को, जैसे हमें बेवकूफ बनाया ना, ऐसे ही उनको बेवकूफ बनाया, और कुछ नहीं है। और दूसरे वो किसानों के कंधे पे जो हाथ रख दिया था ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे ही वो कांग्रेस करती थी। किसानों के आंदोलन में साथ दिया और किसानों का गला काटा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कहते हैं जो विपक्ष का नेता जो केजरीवाल है, ये दिल्ली को दहलाने की साजिश रखता है। ये दिल्ली को दहलाने की, पिछली बार इसका पार्षद शामिल मिला था, आज जहांगीरपुरी पे चुप्पी साधे हुए बैठा हुआ है। आज चुप्पी साधे हुए बैठा है और दारू की लाइन में लगवाता है हमें। अरे भाई तुम दारू फ्री दे रहे हो, चखना भी दे दो यार, तुम पूरा ही फ्री कर दो। आज शराबी बनाने पे तुल गए हो, आप वैट हटा दो पेट्रोल पे, ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है ना। पेट्रोल चिल्ला रहे हो, हटा दो यार वैट, बस फ्री कर रहे हो, वैट हटा दो पेट्रोल पे। बड़ी दिक्कत होती है इनको पता ही नहीं है विरोध किस चीज़ का करना है भाई, इनको कुछ तकलीफ नहीं है इनको। जहांगीरपुरी की आपने बात की, जहांगीरपुरी की, वो तो कह रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है तो मेरे अंडर में नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और जब इनके जो है वो जो बांग्लादेशी हैं वो इनके सगे वाले हैं। आज दिल्ली वालों का और हर एक आम आदमी का राष्ट्रीय राजधानी है ये। कभी केजरीवाल जी अखंड भारत की बात नहीं करेंगे, वो एक आम आदमी का हक मरवा रहे हैं, आम हिंदुस्तानी का। रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह देके, और वो रोहिंग्या मुसलमान हर जगह सरकारी स्कीम का फायदा ले रहा है, हर सरकारी स्कीम का फायदा ले रहा है, लॉकडाउन से लेके अपने बच्चों का फ्यूचर तक। वो बांग्लादेश का नागरिक हमारे देश में आके सिर्फ किनके वजह से, इन जैसे नेताओं के वजह से। ये सिर्फ क्या करते हैं, आम आदमी के विश्वास से खेलते हैं, आम आदमी को लालच देते हैं, स्कीम देते हैं। ये कभी अखंड भारत की जेएनयू में होता है कुछ, इनको सारे भाई नजर आ जाते हैं। अरे कन्हैया कुमार हमारा भाई है, ये हमारा भाई है, वो हमारे भाई हैं। आज इनको सारे टुकड़े टुकड़े गैंग भाई सब भाई नजर आते हैं। आज हिंदू यात्रा कह रहे हैं वही सारे भाई हैं इनके, जेएनयू वाले टुकड़े टुकड़े के। हम तो सारे दुश्मन हैं, तभी तो पत्थर चल रहे हैं। रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को आप पहले पालोगे, झोपड़ी दोगे, आधार कार्ड बनवाओगे, राशन कार्ड बनवाओगे, कोविड पैंडेमिक में आप इनको मेडिकल की सर्विसेज दोगे, खाने पीने का राशन दोगे। जब ये अच्छे मुस्टंडे हो जाएंगे फिर पत्थर मारेंगे आपको, फेंक फेंक के आपका सिर फाड़ेंगे, आप पे गोली चलाएंगे, तमंचा तानेंगे, तभी तो होगा। ये होगा कैसे? एक विशेष समुदाय को जब तक ये सरकार ऐसे ही सपोर्ट करती रहेगी, ऐसे ही लोगों के सिर फूटेंगे। और जब देखा जाएगा कि फुटेज लाओ तो कह देंगे कि सीसीटीवी कैमरे फोड़ दिए गए दंगे में। कहाँ गए तुम्हारे सीसीटीवी कैमरे? अरे भैया सीए एनआरसी के टाइम पे भी यही हुआ था, तब भी आपके कैमरे फूट गए थे, अभी भी फूट गए होंगे। फुटेज मिलेगी नहीं, क्यों? आप खुद और आपके बंदे खुद वहाँ बैठे हुए वही चला रहे हैं, तो फुटेज कहाँ से ला के दोगे आप? कहाँ से ला के दोगे? विशेष समुदाय को जब तक आप ऐसे पालते रहोगे, मौलवियों को पैसा देते रहोगे, मंथली भत्ता देते रहोगे 10,000 5,000, आप कौन से गुरुद्वारे और आप पंडितों को जाके किनको आपने सर वो दे दी, मंथली तनख्वाह दे दी आपने? कब दोगे आप ये? जब तक आप जब भाईचारे की बात करते हो, गंगा जमुना की तहजीब करते हो, तो आप सारे समुदायों को सब तक साथ लेके नहीं चलोगे, तब तक ये नहीं चलेगा। और केजरीवाल साहब, आपका जो नकाब है चेहरे से हट चुका है, लोग समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है। आने वाले दिनों में आपको आपकी औकात, आपकी पार्टी की औकात बिल्कुल खरी खरी नजर आ जाएगी।